फातिमा छोड़ दो उसे, उसको अपना जवाब देने दो आज। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक। गिन लो। मेरी बेटी को इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की इंसल्ट करने की? 2 कौड़ी की औकात नहीं है और मेरे घर में आकर मेरे बेटे के फेस पर रुपए उड़ा रहे हो। अरे है इस लायक किसको इस तरीके से ट्रीट किया है, समझ पा रही बात? Then why ये लड़की मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मेरे शॉप की ओपनिंग हो, मेरे घर का फैमिली फंक्शन हो, जहाँ भी ये लड़की जाती है मनहूसियत फैलाती है। मनहूसियत तेरी बेटी नहीं बाबूजी, आज मैं क्वाइट नहीं रहूंगी। मेरे बेटे का मजाक बना के रख दिया इस लड़की ने। मित्तल परिवार का बेटा है ये, इसकी कोई रिस्पेक्ट है या नहीं? रिस्पेक्टफुल लड़के ने हरकत क्या की है पहले तो सुन ले। जो भी किया है मैं पक्का कह सकती हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए किया होगा। मित्तल परिवार के लिए मेरा बेटा अपनी लाइफ दे सकता है। हीरा है मेरा बेटा, डायमंड। आपके इस हीरे जैसे बेटे ने मेरी इज्जत की कीमत लगाई है। उस पर थोड़े पैसे क्या फेंक दिए मैंने, आपको इतना बुरा लग गया। और जब मेरे ही पापा के सामने उसने यही पैसे देकर मुझसे ये कहा कि सम्राट का रिश्ता ठुकरा दो, तो मेरे पापा को कैसा लगा होगा? सॉरी दादाजी, मेरे यहाँ पर तमाशा करने का कोई इरादा नहीं था। सम्राट ने हमें बहुत प्यार से बुलाया था, इसलिए हम आए। लेकिन आपके इस पोते ने कीमत लगाकर मुझे मेरी जगह दिखाने की कोशिश की। मुझे किसी के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं जो हूं मैं ऐसी ही हूं। शायद आप ये जानते हैं, इसलिए आपने शादी का प्रपोजल रखा। लेकिन अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये शादी मंजूर है। मिस्टर जय मित्तल, मैं और मेरा परिवार बिकाऊ नहीं है। अभी बताओ। जय, बस बहुत हो गया। एक शब्द नहीं बोलेगा तू। तुम दोनों को मैंने कौन सी आजादी नहीं दी? घर में कभी भी आने जाने की छूट दी, खुला पैसा दिया, जितना मर्जी पैसा खर्च करो। लेकिन एक बात सुन लो, एक आदमी को, इंसान को तुम पैसे के तराजू में नहीं तोल सकते। बेटा, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे संस्कारों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अगर सम्राट ये वादा करता है कि वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है, वो साथ निभाएगा और तुम भी उसकी जीवन संगनी बनने के लिए तैयार हो, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दादू, मैं आई प्रॉमिस कि मैं आद्या को बहुत खुश रखूंगा।
जब मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। दादू मैं जरा आया। एक्सक्यूज मी। अब तो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो जय मित्तल, लेकिन हमारी किस्मत में जो लिखा है ना तो तुम उसे रोक पाओगे ना मिटा पाओगे। और इस बात की गारंटी देती हूं मैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो रहा है। तो अगले 1 महीने बाद होगी आध्या और सम्राट की शादी। बेटा तुमने हमारे पोते सम्राट को अपने लिए अपना जीवन साथी चुना है, उस चीज के लिए थैंक यू। और जो अभी इस घर में हुआ उसके लिए मैं बल्कि हम दोनों तुमसे माफी मांगते हैं। आप ऐसा ना करिए। हमें तुझे घर में अपनी बेटी के ऊपर, मतलब आज इसने दिखा दिया कि दुनिया चाहे जितनी भी बुरी हो, जितने भी खराब लोग हो दुनिया में, लेकिन संस्कार जो है वो अगर अच्छे हो तो अच्छे ही रहते हैं। अरे भाई तुम लोग खड़े क्यों हो? आशीर्वाद दो, आओ। जी बाबूजी। बेटा बच्चे से गलती हो गई, माफ कर दो। दादू आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ओए, ठंड रख। मैं बात कर रहा हूं ना। जय, मुझे एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है। जाके सम्राट को बुला के ला। इसे लो और निकलो यहाँ से। इसी के लिए कर रही हो ना? अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं तो मुझे ये शादी मंजूर है। अब तो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। इस बात की गारंटी देती हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं ऐसे लड़के से शादी करने जा रही हूँ जिसे मैं प्यार ही नहीं करती। और अब तो मैं इस रिश्ते से पीछे भी नहीं हट सकती, बिल्कुल नहीं हट सकती। पता नहीं ऐसी क्या अनाउंसमेंट करनी है दादू को। ऐसा भी क्या सस्पेंस? ट्रैफिक पुलिस हो जो मेरा रास्ता रोक के खड़े हो, हटो। तुम्हारा रास्ता मेरे घर की काली बिल्ली ना काटे। चलो तुम हटो यहाँ से। थोड़ा तेरा वाला ना, थोड़ा मेरा वाला ना, मिलकर हुआ है ये इंटरनेट वाला ना। वाईफाई ये तूने ना सही नहीं किया।
लेडीज एंड जेंटलमैन, भी आज हम बड़े खुश हैं और एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है, ध्यान से सुनिए। सॉरी दादू, एक इम्पोर्टेंट काम आ गया था तुम्हें। कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसलिए आध्या और सम्राट की सगाई अगले हफ्ते हो जाएगी। शिवांकर जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे क्या बात कर रहे, नहीं दिक्कत तो नहीं, पर देखिए जब ये पैदा हुई थी तब जानते ही थे कि एक ना एक दिन तो जाएगी, पर ऐसे अचानक एकदम यूं सोचा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ। दरअसल बात ये है कि मैं और मेरी जो वाइफ हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो पोता है और बहू है, उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो जाएं। एक हफ्ते में से गई? मतलब आध्या का सच घर वालों के सामने लाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। इस बात पे मुंह मीठा कीजिए। अब आप इसको खिलाइए। नहीं, पहले आइए ना। खुश रहो। और एक लास्ट अनाउंसमेंट ये है कि कल आध्या के लिए घर में होगी पूजा। प्रीति और रूपा, इस चीज का ख्याल रखो कि पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। कहाँ हो मेरे काउंसलर? बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। आई नो तुम अपसेट होगी क्योंकि मैं तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन क्या करूं, फंस गया हूं और अब तुमसे बात करनी है।